तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ बंटवारे के दर्द को झेल रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित हो जाएगी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात कोई याद करके आज भी शहर उठते हैं लोग, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गलत फैसला किसी की जिंदगी भी खराब कर सकती है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे 33 करोड़ जनता का था। जब 14 अगस्त की आधी रात को ये घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है, दो अलग अलग देश, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र को इंडिया यानी भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को आज अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने अपने मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गया था। लेकिन ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच खींची लकीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दिलों का पूरी तरह कातिल हुआ था। लेकिन इसके किसी को परवाह ही नहीं थी और आज़ादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखे हुए देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे, वही आज़ादी के बाद यही लोग जाने दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हो गया था। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए थे। और 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। भारत की बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भी भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वही 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले सामने आए थे। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा था। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक विदा कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया गया और इस हादसे में एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को हुई तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया था। बताते हैं कि जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। इन लाशों की दुर्दशा ये बयां करने के लिए काफी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर दिल दहलाने वाली एक सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। और इसके बाद बदले की आग इतनी भड़क गई कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेनों में केवल लाशें ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाले ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही बढ़ गई थी। 18 जुलाई 1947 को भारत की ये स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने देश की 2 टुकड़े करने की भी ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को चुना था, जो कि कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति और रहन सहन के बारे में जरा भी मालूम नहीं थी। वो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आए थे। उन्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं था कि वो लोग कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के नियम की तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि
मुस्लिमों को एक अलग आज़ाद देश दिया जाए जहां वो अपने मुताबिक रह सके। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन 1930 से पहले अस्तित्व में नहीं था। भारत विभाजन की रेखा तब और भी मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस समय भले ही कमेटी के सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 आते आते जिन्ना मुस्लिमों के अकेले प्रमुख वक्ता बन गए। वो अकेले ही उनकी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वही ये भी बातें बताई जाती है कि जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वही दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मार्ग झेल रही ब्रिटिश सरकार माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदा का सौदा नहीं रह गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आज़ादी दे दी, लेकिन जाते वक्त यहाँ बंटवारे की आग लगा गए। उन्होंने भारत का बंटवारा करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। भारत और पाकिस्तान को बेशक आज़ादी एक ही दिन में मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था और इसलिए पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पालन होता है और भारत में 15 अगस्त को पालन होता है। दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को लिया गया था, लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसलिए दो अनुभवी लोगों को चुना गया, जिसमें एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इस दोनों लोगों के विभाजन में अहम भूमिका रही, जबकि इनके नीचे अन्य कई कार्यकर्ताएं थे। ये लोग अलग अलग जगह से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बंटवारे की सिफारिश तैयार की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले की कर्ता धर्ता थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जन धन और जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और किताबों का भी बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई। दरअसल भारत में शुरुआत में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी थी और 55 करोड़ देने अभी बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची रकम यानी कि 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लिया जाए ताकि आगे दिए जाने वाली राशि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो सके। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं और अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्तों शुरू के बाद अच्छी नहीं होगी। गांधी जी ने सरकार से फौरन पाकिस्तान को शेष राशि देने को कहा। यहाँ तक कि गांधी ने उसी समय ये राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को यहाँ असल संपत्ति का 17.5% हिस्सा मिला था। वही भारत का इसमें 82.5% शेयर था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व और RBI के कैसेट शामिल थे। जल संपत्ति की बात करें तो यहाँ भी 80 से 20 के अनुपात में विभाजन किया गया था, जहाँ भारत को जल का 80% भाग मिला, वही पाकिस्तान के हिस्से में 20% आई था। संपत्ति वस्तुओं में सरकारी टेबल, कुर्सियां, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लाइट बल्ब, इंक स्पॉट्स और ब्लॉटिंग पेपर भी शामिल थे। सरकारी पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को भी दोनों देशों के बीच विभाजन किया गया था। रेलवे और सड़क विभाजन के संपत्तियों को दोनों देशों के रेलवे और सड़कों के हिसाब से बांटा गया था। खैर, इसी तरह बंटवारे के फैसले ने हंसते खेलते देश के लोगों के बीच नफरत के बीज ऐसे बोए जो कि आज तक कायम है।